आज उत्तर प्रदेश में शिल्पकार रिजर्वेशन प्रकरण और राजस्थान का कुम्हार कुमावत संघर्ष, ये दोनों अपने आप में कुम्हार वंश के इतिहास के नए अध्याय में एक महत्वपूर्ण मायने रखने जा रहा है। सर्वविदित है, ये सभी लोग जानते हैं कि जब इस सृष्टि के समस्त मानव वंश जानवर की जिंदगी जीने को विवश थे, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, वे आदि मानव कहलाते थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने अपने कला के बदौलत चाक का आविष्कार किया और दुनिया को गति प्रदान करने का एक बहुत बड़ा विकल्प दिया। और उस समय कुम्हार विश्व के प्रथम इंजीनियर कहलाए। इसके प्रमाण चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हो या मोहनजोदड़ो की संस्कृति हो, तब से ये इतिहास प्रमाणिक तौर पर मिलते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, मानव सभ्यता का विकास करने के बाद इस कौम ने हजारों लाखों साल तक अपने अव्वल दर्जे के इतिहास को कायम रखा। लेकिन धीरे धीरे सामंतवादी विचारधारा के लोग समाज के निचले पायदान के लोगों में फूट डालो राज करो के फार्मूले के तहत इतना अपभ्रंश फैला दिए कि भाई ही भाई को पचाने से गुरेज करने लगा। और वहीं से धीरे धीरे यह कौम आपटी विघटन का शिकार होकर के बर्बाद होना शुरू हो गई। वर्तमान परिस्थिति को यदि देखा जाए तो निजी स्वार्थ में टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्टीगत सौदागर इसी समाज में जयचंदों की भांति पैदा हो गए और वे अपना निहित स्वार्थ साधने के उद्देश्य से समाज को हजारों सामाजिक संगठनों एवं सैकड़ों राजनैतिक धड़ों में बांट करके रख दिए, जिसका नतीजा आज सामने है। कोई कहीं खड़ा होने की ठौर नहीं पा रहा है। बेशक नारद भगवान की तरह विश्व सुंदरी का स्वयंवर रचाने वो चल पड़े हैं। इसकी सच्चाई को पूरे देश का हर व्यक्ति, हर प्रजापति समाज का व्यक्ति भली भांति अब जानने लगा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का जो शिल्पकार रिजर्वेशन प्रकरण है, वह इस निर्णायक आबादी वाले कौम के लिए 1950 से अपने हक और अधिकार को तलाशने की लड़ाई लड़ रहा है, प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका लाभ कहीं न कहीं पूरे देश के कुम्हारों को मिलना तय है। लेकिन आपसी विघटन के चलते इस ज्वलंत प्रकरण पर लोग दमदारी से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, अपनी ताकत का आभास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान का जो कुम्हार कुमावत प्रकरण है, आज हाल ही में विधायक निर्मल कुमावत ने जमाबंदी में जो रिकॉर्डों का उलटफेर किया है, वो कहीं न कहीं इस मेहनतकश कलाकार कौम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना दर्शाता है। और इस छेड़छाड़ के पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज भी सामंतवादी विचारधारा के लोग कहीं न कहीं इस बहुत बड़े निर्णायक आबादी वाले कौम को अपने पाले में करके षड्यंत्रकारी तरीके से राजनैतिक लाभ लेना चाह रहे हैं और इस कौम का अस्तित्व नष्ट करने को पर तुले हुए हैं। चूँकि उन्हें पता है
कि यह कौम आपस में इतना बिखर चुका है कि इनको बड़े आसानी से राज्यवार तोड़ मड़ोड़ करके अपने पाले में करते हुए इनके ऊपर आसानी से हुकूमत की जा सकती है। अतः मेरे मित्रों, इस वीडियो को बहुत बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। इस नाते हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कुम्हार वंश के लोगों से अपील करते हैं कि एकीकरण ही समाजोत्थान का एकमात्र विकल्प है, जो मात्र वैचारिक समायोजन पर निर्भर है। आप लोग जगह जगह इन टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्टिकल सौदागरों के बहकावे में आने से बचें और अलग अलग धड़ों और टुकड़ों में बंटने के बजाय एक अनुशासित नेतृत्व के पीछे गोलबंद होकर के योजनाबद्ध तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। इसी में हमारी, आपकी और पूरे कुम्हार वंश की भलाई है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।